कंधे में, गर्दन में लगातार दर्द रहने लगा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये सर्वाइकल का दर्द हो सकता है। जी हाँ, बहुत सारे टेस्ट करवाए होंगे, लेकिन सर्वाइकल का टेस्ट ऐसा है, अगर आपने नहीं करवाया तो हर डॉक्टर 5 से 6 टेस्ट करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे नहीं कि सर्वाइकल है। क्या आपको भी बार बार छींकें आती हैं? जैसे ही सुबह उठते हैं वैसे ही छींक आने लगती है, या फिर असमय के अंदर आपके बाल रेगुलरली सफ़ेद होते जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपको नज़ले की बीमारी है? सर मुझे ये बताइए सबसे पहले कि नज़ला होता क्या है? छींकें आना, उसके साथ साथ आंखों से पानी बहना। अक्सर लोगों के सवाल होते हैं, जैसे ही उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि फास्ट फूड खाने की वजह से होने लगे, या फिर प्रदूषण की वजह से होने लगे, या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से होने लगे। तो कैसे पता लगे कि नज़ला है? आपके इस पार्ट के ऊपर सफ़ेद बाल रहने लग गए, या फिर इस साइड रहने लग गए, तो क्या ये भी नज़ला होता है? कंधे में, गर्दन में लगातार दर्द रहने लगा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये सर्वाइकल का दर्द हो सकता है। जी हाँ, बहुत सारे टेस्ट करवाए होंगे, लेकिन सर्वाइकल का टेस्ट ऐसा है, अगर आपने नहीं करवाया तो हर डॉक्टर 5 से 6 टेस्ट करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे नहीं कि सर्वाइकल है। तो चलिए आपको अंदर लेकर के चलती और बताते हैं कि सर्वाइकल होता क्या है। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर गरिमा मौजूद है। डॉक्टर गरिमा, मुझे ये बताइए कि सर्वाइकल के क्या क्या कारण हो सकते हैं? आज हम सर्वाइकल के बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल क्या होता है? सर्वाइकल में क्या होता है, हमारे गर्दन में दर्द आता है, कंधे में दर्द आता है। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि ये गर्दन से होते हुए कंधे में जाता है, कंधे से फिर बाजू के अंदर जाता है। जैसे जैसे आजकल हमारा पोस्चर हो गया है, जैसे जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं, जो कंप्यूटर वर्क ज़्यादा हो गया है, जो लोग सारा दिन फ़ोन चलाते हैं, वो आगे की तरफ झुक के रहते हैं। आगे की तरफ झुकने के कारण उनकी जो पीछे की मसल्स हैं, जो गर्दन के पीछे की मसल्स हैं, वो वीक हो जाती हैं और आगे की मसल्स टाइट हो जाती है, जिसके कारण उनको सर्वाइकल की दिक्कत आती है, उनके गर्दन में और कंधों में दर्द होता है। डॉक्टर गरिमा, क्या इसके लिए कोई एक्सरसाइजेस भी हैं? हाँ, इसके लिए एक्सरसाइजेज हम क्या क्या करवा सकते हैं? इसके लिए हम वैसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ सर्वाइकल के लिए सर्वाइकल बेल्ट, मतलब कुछ मशीन्स हैं जिनके थ्रू हम सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करते हैं। सर्वाइकल के लिए आज हम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज के बारे में बात करेंगे। मैं इनके ऊपर आपको करके दिखाऊंगी, वो आप घर पे भी कर सकते हैं। सर्वाइकल के लिए अगर जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो इसको घर पे भी कर सकते हैं, और जिनकी दिक्कत बढ़ती ही जा रही है, कंधों से बाजू में दर्द आ रहा है, बाजू से कमर में या नीचे तक फैल रहा है, वो अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट से कंसर्न कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे सर्वाइकल के लिए, बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। इनके आगे हमने हाथ लगाना है, ये हाथों से पीछे माथे पे जोर देना है, और ये माथे से हाथ पे देंगे। सर आप जोर लगाइए, सीधे बैठिए, पोस्चर सीधा, 10 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद रिलैक्स। ऐसे ही ये खुद करेंगे, सीधे, गर्दन सीधी, 10 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स। ऐसे ही पीछे से गर्दन को हमेशा सीधा रख के ही एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि ताकि जो पीछे की मांसपेशियां हैं वो भी काम करे और वहाँ से दर्द दूर हो सके। ऐसे ही पीछे भी ये 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 10 सेकंड रोकेंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। तीसरी एक्सरसाइज, यहाँ से हाथ से जोर लगाना है, हाथ से सिर पे और सिर से हाथ पे। ऐसे ही यहाँ पे इसको 10 सेकंड रोकना है और फिर रिलैक्स। ऐसे ही इस साइड, सर जोर लगाओ, रिलैक्स। कुछ ये तो हो गई हमारी बेसिक एक्सरसाइजेज सर्वाइकल के लिए। जिनको थोड़ा कंधों में भी दर्द शुरू हो जाता है, कंधों के लिए हम क्या कर सकते हैं? कंधे ऊपर करो, हाथ सीधे पीछे की तरफ ले आओ, कंधे पीछे की तरफ लाओ, 10 सेकंड रोको, फिर रिलैक्स। दोबारा करो, पीछे की तरफ ले आओ, फिर रिलैक्स। कुछ स्ट्रेचेस भी हम कर सकते हैं सर्वाइकल के लिए। सर पीछे हाथ करो, सीधे बैठो, गर्दन सीधी। इस स्ट्रेचिंग से क्या होगा, पीछे की तरफ खिंचाव आएगा और वहाँ की मांसपेशियाँ रिलैक्स होंगी।
ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज थी जिनके थ्रू हम सर्वाइकल के दर्द को या जिनके गर्दन में दर्द है, जिनके कंधों में दर्द है, उनको ठीक कर सकते हैं। कईयों का दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनके लिए और भी एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ स्ट्रेचेस हो गए, कुछ और स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं, वो हम करवाते हैं। क्या आपको भी बार बार छींकें आती हैं? जैसे ही सुबह उठते हैं वैसे ही छींक आने लगती है, या फिर अगर धूल मिट्टी के अंदर आप लोग जाते हैं तो आपकी नाक के अंदर से स्नीजिंग होने लगती है, यानी कि बार बार छींकें आनी शुरू हो चुकी है, या फिर असमय के अंदर आपके बाल रेगुलरली सफ़ेद होते जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपको नज़ले की बीमारी है? जी हाँ, लेकिन नज़ला आखिरकार होता क्या है? इन सब के बारे में जानने के लिए आज मैं यहाँ पर डॉक्टर एस फोगाट के पास पहुँची हूँ। सर, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि नज़ला होता क्या है? अगर नज़ले के बारे में बात करें तो नज़ले को हम एलर्जी राइनाइटिस बोलते हैं। नज़ला एक टाइप से नहीं होता, नज़ले के बहुत से ऐसे प्रकार होते हैं। कुछ लोगों को ये पर्टिकुलर एक सीज़न में दिक्कत आती है, जो छींकें आना, उसके साथ साथ आँखों से पानी बहना, आँखों के अंदर जलन आना, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को ये दिक्कत पूरे साल रहती है। एक होता है सीजनल एलर्जी राइनाइटिस, एक आते हैं पेरिफेरल, पर्टिकुलर एक सीज़न के दौरान, एक पर्टिकुलर पूरे साल में ही पेशेंट को ये कंप्लेंट आना। तो दोनों अलग अलग टाइप है नज़ले के। अगर नज़ले के जनरली हम कारणों के बारे में बात करें तो नज़ले के बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के प्रति सेंसिटिव रिएक्शन होना, कुछ लोगों को वीट से दिक्कत आती है, कुछ लोगों को कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से नज़ले के सिम्टम आते हैं, कुछ लोगों को परफ्यूम से जो छींकें आती हैं, कुछ लोगों को जैसे जो तूड़ी उड़ती है या जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से छींकें आती हैं। काफ़ी ऐसे कारण होते हैं नज़ले के। अगर हम जनरली बात करें तो मोस्टली लोगों के अंदर डस्ट की वजह से या पोल्यूशन की वजह से ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। ठीक है डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि असमय के अंदर लोगों के बाल जो है सफ़ेद होने लग जाते हैं, क्या ये भी नज़ला होता है? हाँ, ये भी नज़ला ही होता है, ये नज़ले का पार्ट आ जाता है। इसके अंदर कुछ लोगों को वो चीज़ें सप्रेस रहती हैं, और कुछ लोगों को वो चीज़ें दोनों चीज़ें आती हैं। कुछ लोगों को जो नज़ले के सिम्टम्स हैं जैसे छींकें आना, हल्का हल्का सिर में दर्द रहना, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। इसके साथ साथ बाल भी टाइम के हिसाब से सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, टाइम के साथ सफ़ेद होते हैं या फिर असमय सफ़ेद होते हैं? मैम, असमय सफ़ेद होते हैं। अधिकतर लोगों के अंदर ये चीज़ें 20-22 की साल जो एज होती है उसमें ये दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि नज़ला सप्रेस रहता है। कुछ लोगों को जेनेटिक हिस्ट्री में ही नज़ला रहती है, तो वो चीज़ें जैसे 18-19 साल की एज बढ़ती जाती है उसके साथ साथ ये सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर लोगों के सवाल होते हैं जैसे ही उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि फास्ट फूड खाने की वजह से होने लगे, या फिर प्रदूषण की वजह से होने लगे, या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से होने लगे। तो कैसे पता लगे कि नज़ला है? ये नॉर्मली लक्षण हैं। जिन भी पेशेंट के अंदर ये लक्षण आते हैं तो उनके नज़ले होने के चांसेस रहते हैं। जैसे सुबह सुबह काफ़ी लोगों को 10-15 लगातार छींकें आना, ये नज़ले के लक्षण हैं। इसके साथ साथ बार बार उनको जुखाम के लक्षण आना, ये भी नज़ले के लक्षण हैं। इसके साथ साथ जो सिर है ये भारी होना, आँखों से पानी आना, नाक से बार बार पानी आना। ठीक है डॉक्टर, अभी आपने बताया कि सिर भारी रहना, तो कौन से हिस्से से सिर जो है भारी रहने लगता है? ये क्या दिक्कत आती है? जनरली हम बात करें तो हमारे 4 साइनस होते हैं। सबसे पहले फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस। ये साइनस ब्लॉक होने की वजह से, इनमें अच्छे से हवा का आयात निर्यात ना होने की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से फ्रंटल साइनस है वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो म्यूकस है वो जमा रहने की वजह से वो चीज़ें बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। मैंने कई पेशेंट्स के अंदर या फिर कई मेरे सहयोगी मित्र भी हैं, मैंने उनके देखा कि एक ही जगह के ऊपर वाइट बाल रहने लग जाते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके इस पार्ट के ऊपर सफ़ेद बाल रहने लग गए या फिर इस साइड रहने लग गए, तो क्या ये भी नज़ला होता है? हाँ मैम, ये भी नज़ला ही होता है। ये नज़ले के सेकेंडरी लक्षण होते हैं, जो मतलब नज़ले के साथ साथ ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अधिकतर लोगों के अंदर खाली नज़ले की वजह से सफ़ेद बाल नहीं होते, और भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं, जैसे विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी लोगों के अंदर मेलानिन की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलती है। मेलानिन हमारी स्किन को कलर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कैसा कलर है, अगर जिन लोगों के अंदर डार्क कलर है
तो उनके अंदर मेलानिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, और जिन लोगों के अंदर जो स्किन है वो लाइट है, उन लोगों के अंदर मेलानिन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो सन से रेज आती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से मेलानिन का सिक्रेशन हो पाता है, मेलिनोसाइट बन पाती हैं। ये सारा कुछ सफ़ेद बालों के बहुत से ऐसे कारण हैं। अगर एक नज़ले के बारे में बात करें तो कम रहेगा, इसके बहुत से ऐसे कारण हैं। ठीक है डॉक्टर, मुझे ये बताइए नज़ले के अंदर आखिरकार होता क्या है? एक तो सफ़ेद बाल होते हैं, दूसरा है कि नाक के अंदर से स्नीजिंग होने लग जाती, क्या इसका प्रभाव आँखों के ऊपर भी पड़ता है? हाँ, इसका प्रभाव आंखों पे भी पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेक्सल, ये जो आंखों की आईलिड्स हैं ये कनेक्ट होती हैं नाक के थ्रू। ठीक है, अगर यहाँ से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है, रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो आंखों से भी आना स्टार्ट हो जाता है। आंखों के अंदर जलन भी होती है, एक्रीड डिस्चार्ज बोलते हैं जिसे हम, एक्रीड डिस्चार्ज होता है। कुछ लोगों के जो पानी है वो गले के अंदर गिरता है, ये भी नज़ले के लक्षण हैं। ठीक है, रेगुलरली अगर किसी की आंखों से पानी आता रहता है, बहता रहता है, तो क्या वो भी नज़ला हो सकता है? हाँ, काफ़ी लोगों के बार बार आंखों से पानी आना ये भी नज़ले के लक्षण हैं। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि सर नज़ला क्यों होता है, क्या दिक्कत आती है? अगर हम जनरली बात करें तो काफ़ी इसका मुख्य कारण ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन होती हैं, वो हिस्टामिन एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करवाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो कुछ चीज़ों के प्रति सेंसिटिव हो जाता है, तो उन चीज़ों को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। अगर मैं जनरली एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो जैसे कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाने से पहले हमारी नेज़ल के अंदर जो हल्के हल्के हेयर्स होते हैं वो एक तरह से उस चीज़ को रोकने के तौर पे काम करते हैं। तो बॉडी क्या करेगी, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, बॉडी उस चीज़ के प्रति सेंसिटिव हो जाती है नज़ले के अंदर, तो वो बॉडी उस चीज़ को बाहर फेंकने की कोशिश करती है। मास्टर सेल्स होती हैं, वो एक तरह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करवाती हैं। हमारी बॉडी के अंदर नाक के अंदर एपिथेलियम होती है जो सारी ये रिएक्शन करवा पाती है, जिसकी वजह से बार बार नाक से पानी आना, ताकि वो जो पार्टिकल है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो पाए। तो ये सारा कुछ नज़ले के ही अंदर आता है। ठीक है, अगर अब की बात की जाए तो अब जिस तरीके से कोरोना फैला हुआ था उसके अंदर भी यही सिम्टम्स बताए जा रहे थे कि जुकाम होता है। और अगर बात की जाए नज़ले की, तो कोरोना और नज़ले के अंदर क्या फ़र्क है? कोरोना के अंदर तो मैम जो फीवर है वो हाई ग्रेड तक चला जाता है, और नज़ला तो मैम एक नॉर्मली डेली रूटीन में लोगों की आम जो दिनचर्या है उसका ही रूप ले चुका है। दोनों अलग अलग हैं। नज़ले के अंदर इतनी सीवियर कंडीशन नहीं आती, ये हमारे डेली रूटीन के तौर पे देखने को मिलता है। ठीक है, कई लोग जो होते हैं अगर बाहर जाते हैं, जिनका बाहर का ही काम रहता है, पॉल्यूशन के अंदर जाने का, डस्ट के अंदर जाने का, तो वो अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या घरेलू नुस्खे हैं इसके? अगर नज़ले के कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बात करें तो ऐसे छोटे छोटे नुस्खे हैं जो पेशेंट अपने घर पे करके नज़ले से बचा जा सकता है। अगर पहले नुस्खे के बारे में बात करें तो नीलगिरी का एक लिक्विड आता है, वो लिक्विड आप उसकी 5 से 10 बूंदे पानी के अंदर डाल के सुबह शाम उस चीज़ की अगर भाप लेंगे, प्लेन वाटर स्टीम लेंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि उससे क्या होता है, जो हमारी नाक के अंदर जो म्यूकस डिपॉजिट है, काफ़ी लोग ऐसी बहुत सी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन खाते हैं जो उस चीज़ को टेम्परेरी तौर पर तो रोक देती है, लेकिन वो परमानेंट समाधान नहीं करती है। तो ये घरेलू नुस्खे करके आप उस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। काफ़ी लोगों के अंदर जो नज़ला है वो ऐसे छोटे छोटे घरेलू नुस्खे करने से ठीक हो जाता है। जैसे नीलगिरी की वो भाप लेना, इसके साथ साथ शहद लेना, कुछ लोग गाय का घी जिसकी 2 बूंद दोनों नोस्टिल हैं उसके अंदर डालने से भी नज़ले के अंदर काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरे नुस्खे के बारे में बात करें तो शहद, उसके साथ साथ आप हल्दी और काली मिर्च, और उसको स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि 1 कप दूध का लेना है और उसको गर्म करना है। उसके साथ साथ आप हल्दी का पाउडर वो, और उसके साथ साथ आप काली मिर्च, इनको मिक्स करिए और उबालिए,
और उस दूध के अंदर आप 1 चम्मच शहद मिलाइए और वो आप सुबह शाम पिएंगे तो आपको नज़ले में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। ये भी छोटे छोटे नुस्खे हैं जिनसे आप घर पे इस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन पा सकते हो। और फिर भी कुछ लोगों की और भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हॉस्पिटल में अपने फिजिशियन से बात कर सकते हो। ठीक है डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि ये अगर बात की जाए नज़ले की तो ये किस एज से स्टार्ट हो जाता है और लास्ट के अंदर आ करके मदर हॉस्पिटल इसका किस तरीके से इलाज करता है और इसका टेस्ट क्या होता है, कैसे पता लगे कि नज़ला है? नज़ले के लिए काफ़ी ऐसे टेस्ट हैं जैसे IgA एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है जिसमें काफ़ी चीज़ों के प्रति बॉडी के अंदर क्या सेंसिटिव है, किस चीज़ से एलर्जी है। अगर पेशेंट ये चीज़ें जनरली खुद भी नोटिस कर लेते हैं काफ़ी पेशेंट कि उनको वीट से एलर्जी है या डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, पोलन ग्रेन से एलर्जी है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनमें काफ़ी लोगों को डिफरेंट पॉजिटिव फैक्टर होते हैं। अगर पेशेंट उन चीज़ों के परहेज़ कर लेगा तो पेशेंट के अंदर नज़ले के सिम्टम ही नहीं आएंगे। और मदर हॉस्पिटल के अंदर यही चीज़ें पेशेंट को बताई जाते हैं। सबसे पहले पेशेंट का टेस्ट करवाया जाता है कि पेशेंट को किस चीज़ के प्रति नज़ले के सिम्टम आ रहे हैं। फिर उसके साथ साथ उस चीज़ों का बंद करवाया जाता है क्योंकि मेडिसिन थोड़ा सा टाइम लेती है इन कंडीशन के अंदर। तो सबसे पहले जो ऑब्स्ट्रक्शन जो कारण बन रहे हैं नज़ले का उन चीज़ों को बॉडी से रिमूव करवाया जाता है। फिर उसके साथ साथ मेडिसिन भी पेशेंट की चलती है। कंप्लीट पेशेंट का डाइट चार्ट बताया जाता है कि पेशेंट को क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ें पेशेंट के लिए लाभदायक होने वाली हैं। और ऐसे छोटे छोटे घरेलू नुस्खे भी होते हैं जो पेशेंट घर पे करके अपने सारे सिम्टमों को ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर किसी को नज़ले की दिक्कत है तो डॉक्टर एस फोगाट ने सारी की सारी चीज़ें बता दी है कि घरेलू नुस्खे करके कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका नज़ला ठीक नहीं होता है तो मदर हॉस्पिटल के अंदर आकर के टेस्ट करवाया जा सकता है और उसके बाद आपके लिए जो भी सही होगा वो जो है मदर हॉस्पिटल के अंदर आपको बताया जाएगा। हालांकि एक बार लास्ट के अंदर आपको एड्रेस बता देती हूँ कि ये मदर हॉस्पिटल है कहाँ। जैसे ही आप गीता पनवाड़ी की दुकान के सामने आएंगे बिल्कुल अपोजिट उसके मदर हॉस्पिटल आपको दिख जाएगा। आपको नागौरी गेट की गली के अंदर एंटर करना है और यहाँ पर आकर के महंगी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ आकर के अपना टेस्ट कराना है, दिखाना है किस वजह से नज़ला है और उसका उचित इलाज कराना है। क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप जाएंगे तो नज़ले के ऊपर लाखों रुपए डॉक्टर खर्च करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नज़ला ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होती है। लेकिन मदर हॉस्पिटल के अंदर होम्योपैथिक तरीके से इसका इलाज किया जाता है और अगर आप लोगों का इलाज सिर्फ घरेलू नुस्खों से हो सकता है तो यहाँ पर आपको दवाई भी नहीं दी जाएगी। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से आपकी बीमारियों से जुड़ी हुई इस खबर के अंदर बताती रहूँगी। जो भी आपको बीमारी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं। सारी के सारे आपके जो डाउट्स है वो यहाँ पर डॉक्टर सोनू फोगाट लगातार क्लियर करते रहेंगे। नमस्कार।